वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या किस तरीके के उनके थॉट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। तो चलिए देखते हैं उनके किस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। रूट चक्र आया, ग्राउंडेडनेस है। बातचीत हो सकती है या कोई ट्रैवलिंग पर्पस हो सकता है, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहां पे आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं एक दूसरे के साथ जाओ किसी भी कारण से, कोई काम के जरिए, किसी और तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। तो ये हो सकता है इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है, आप दोनों ही सिंगल हो या फिर वो सोच रहे हैं कि आप सिंगल हो और आप दोनों ही वेल्थ के ऊपर या कैरियर के ऊपर काफी हद तक फोकस्ड हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। ओके, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन, चाहे किसी के लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है आपसे बातचीत करके खुशी महसूस करते हैं। आपके साथ ट्रैवल करना, घूमना फिरना या किसी ट्रैवलिंग पर्पस के थ्रू आपके साथ टाइम व्यतीत करना, ये चीज जो है उन्हें पसंद आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आए, एक अथॉरिटी फिगर है। हो सकता है आपके ये बॉस हो या आप उनके बॉस हो, या इस तरीके से सीनियर जूनियर भी हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि 7 ऑफ कॉइंस है, बहुत सारे समय से या काफी लंबे समय से ये इच्छा रही है कि आपके साथ वो बातचीत करें या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करें। और ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि पर्सनल टाइम स्पेंड किया जा रहा है, नहीं। उनके थॉट्स ये हैं कि आपको वो पहचाने या जाने या करीब तरीके से देखे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपको वो देखते हैं, अब सोशल मीडिया पे देखते हो, आपको ऑब्जर्व करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके बारे में दिमाग में बार बार चीज़ों को घुमाना या सोचना पसंद है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपकी बातें जो है उनके दिमाग में जाती हैं और ऐसे जाती हैं कि मतलब वो टिकती हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, आपने उनको कुछ भी कहा, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, तो आपने उन्हें कुछ भी कहा और 6 महीने पहले कहा था, तो उन्हें अभी भी वो जो है एग्जैक्ट वर्ड याद होगा, एग्जैक्ट जो है वो आपके अटायर या कह सकते हैं आपके फेस एक्सप्रेशन उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए किस तरीके के उनके थॉट्स हैं। तो पहला आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी या सिक्योरेंस या एक हाईली स्टेबल पर्सन या सेंसिटिव पर्सन कह सकते हैं, कि जो सिक्योर है, अपने आप में इनसिक्योर नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो सोसाइटी में किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो हर कोई ये पूछता है दूसरे से, यार उसने मेरे बारे में ये कहा, पता नहीं क्यों कहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका ये रवैया है कि कोई कुछ कहता है, कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। आप हाईली फोकस्ड हो अपने काम में, कैरियर में, वर्क में, या फिर कोई भी काम अगर सीखते हो या करते हो तो उसमें हाईली फोकस्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है या क्या कर रही है, आप अपने आप पे फोकस्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो आपको इसलिए भी पसंद करते हैं। उनके थॉट्स देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। वो एक पेशेंस वाली एनर्जी में, लेकिन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। इमोशनल और प्रैक्टिकल रेल्म दोनों का बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। स्पिरिचुअली भी वो आपसे अटैचमेंट महसूस करते हैं। यहाँ पे जो है कप्स की एनर्जी आई है, तो इमोशंस जो है वो डीपर है। इस तरीके के इमोशंस है जो कि वो दिखाते नहीं होंगे, क्योंकि ठीक एम्परर के नीचे आया है तो वो दिखाते नहीं है, आपको भी नहीं दिखाते, किसी और को भी नहीं दिखाते, लेकिन इमोशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। तो वो इस तरीके से भी सोचते हैं कि आपके साथ अगर वो आ जाते हैं या किसी तरीके से वो हो जाए, जैसे एक विश वाली एनर्जी होती है कि इच्छा है कि भगवान ये करा दो मेरा, तो मैं जो हूँ खुशी महसूस करूंगा, तो वो वाली एनर्जी है। तो आपको वो ऐसे देखते हैं। 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है, एक ऐसी फुलफिलमेंट जिसमें आप हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस जो है वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। तो आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो ऐसा उन्हें लगता है कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे हो भी नहीं। उसके बावजूद जो है उनके दिमाग में ये चीज़ बनती है कि
आपके अगर सोचने पर ही जो है वो उनकी मुस्कुराहट आ जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। अगर आप एक गर्ल हो और आप जो है रेड फ्लावर या रेड कलर के कपड़े पहनना या फिर जो है रेड लिपस्टिक लगाना या कुछ भी इस तरीके का एक अट्रैक्शन जो है उनको महसूस होता है, तो इस तरीके की एनर्जी। और जब भी वो आपको इस तरीके से देखते हैं, बेशक आप क्यूट ही क्यों ना हो दिखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मुझे कोई कोई ऐसे नज़र में क्यों देखेगा, लेकिन उस समय जो है कोई और जो है उनके दिमाग में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप पे वो केंद्रित हो जाते हैं। तो इस तरीके के भी थॉट्स उनके मन में चलते हैं। कुछ और एक्शंस या थॉट्स देख लेते हैं, कुछ और वो कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स तो वो एक कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी जो है वो आप में देख पाते हैं। पहले भी यही चीज़ आई थी कि 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे जो है एक फैमिली भी दिख रही है, तो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, फैमिली की सोचते हैं भाई वो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप्स जो है वो कंफ्यूजन दिखा रहे हैं। वो आपकी तरफ से ऐसा महसूस करते हैं कि आप या तो कंफ्यूज हो या आप बोलना नहीं चाहते या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो आप चुनोगे वो नहीं, तो इस तरीके की भी एनर्जी वो महसूस करते हैं। उनके थॉट्स देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एस ऑफ कप्स और एक और देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो भाई ये शादी करने में इंटरेस्टेड है, उनके मन में ऐसी चीज़ें चलती रहती है और थॉट्स ऐसे हैं कि वो अगर चाहें तो अभी वो जो है ये चीज़ हो जाए। और लास्ट में आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। वही चीज़ है कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखने की इच्छा रखते हैं। अभी तक एक्शंस नहीं लिए गए हैं, मैं फील नहीं कर पा रही हूँ कि एक्शंस लिए गए, लेकिन इच्छाएं हैं, डेवलप्ड हो रही हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स धीरे धीरे ही डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद पहले लव कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं मैसेजेस उनके कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है नेचर आप दोनों को पसंद हो सकता है, या नेचर में आप लोग मिले हो, या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। तो पहला आ रहा है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फ्लो के साथ बढ़ो, किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे मिरेकल्स हो रहे हैं, आप अपने ड्रीम को जो है वो जियोगे भी और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे। और नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे का ट्विन फ्लेम ही हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि मैरिज के पूरे चांसेस हैं। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, उनको भी एक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थॉट्स उनके जो है वो इसी तरीके के हैं। चलिए देखते हैं कुछ उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो वो जो है आपके सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, तो आपको वो एक इनर स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरीके से देखते हैं। कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स कि वो कैसा देखते हैं। आई सी यू इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में जो है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दिस इज द वन, तो वो ऐसा सोचते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफी एंड ड्रिंक। और नेक्स्ट आ रहा है आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड, जो मैंने पहले भी कहा था आपको, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो जो भी चीज़ आपने कही है, चाहे वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो है उन्हें अभी भी याद है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फैमिली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जैगवर आया, तो अभी तक हिडन एनर्जीज हैं, फीलिंग्स जो है वो हिडन है। नेक्स्ट आ रहा है क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी है, वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है सन है, क्लैरिटी है, लियो एनर्जी है, तो ट्रांसपेरेंट जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। एक लड़की भीगी भागी सी चलती का नाम गाड़ी, तो ये जो बहुत पुराना गाना था वो चीज़ है, यहाँ पर किशोर कुमार का था आई थिंक। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तेरे नैना, माय नेम इज़ खान का। और नेक्स्ट है आपके लिए
कि क्या आ रहा है, ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए महसूस करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।